प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में प्रमेय 2 का अध्ययन करेंगे। प्रमेय 2 जिसे थेल्स की प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता का विलोम के नाम से जानते हैं, सिद्ध करेंगे। प्रमेय का स्टेटमेंट है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देख रहे प्रमेय का कथन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो प्रमेय के कथन के अनुसार तेरा एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो देख रहे हैं इसमें एक त्रिभुज दिया है। सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज मान लीजिए ABC। क्या एक रेखा मान लीजिए L खींच देते हैं, जो कह रहा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेखा AB और AC को क्रमशः मान लेते हैं D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिया है या ज्ञात है, कह सकते हैं। देख रहे हैं इसमें कह रहा है एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC में रेखा L त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को D और E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। ये दिया है। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में देख रहे हैं L रेखा L भुजाओं AB और AC को D और E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि देख रहे हैं केरा एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो देख रहे हैं AD अनुपात DB इक्वल टू AE अनुपात EC। ये प्रमेय में दिया है। हमको सिद्ध करना है कि वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध करना है रेखा L तीसरी भुजा BC के समांतर है, अर्थात L समांतर BC। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम उत्पत्ति लिखेंगे। इस प्रमेय को हम विरोधाभास के माध्यम से सिद्ध करेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है L BC के समांतर है। और यदि L BC के समांतर नहीं है, यदि L BC के समांतर नहीं है तो हम एक रेखा BC के समांतर खींचते हैं। मान लीजिए DE डैश, ये एक रेखा खींचते हैं जो AC को E डैश बिंदु पर काटती है और यह BC के समांतर है। तो यदि L BC के समांतर नहीं है तो DE डैश समांतर BC खींचा। आप देख रहे हैं थेल्स की प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है।
देख रहे हैं चूंकि डी ई डैश समांतर बी सी, इसलिए क्योंकि डी ई डैश बी सी के समांतर दिया है, इसलिए ए डी अनुपाते डी बी, ए डी अनुपाते डी बी बराबर मिलेगा ए ई डैश अनुपाते ई डैश सी। ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। थेल्स की प्रमेय से परंतु दिया है ए डी अपान डी वी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, परंतु ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, यह दिया हुआ है। मान लीजिए समीकरण 2 बन जाता है, दिया है। आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में यदि तुलना करें तो देख रहे हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड समान है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यदि आप देखें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड समान है, इसलिए राइट हैंड साइड का मान भी समान होगा। तो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ए ई डैश अपान ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब दोनों ओर यदि एक जोड़ दिया जाए, दोनों ओर एक जोड़ने पर दोनों ओर एक जोड़ने पर देखिए दोनों ओर एक जोड़ेंगे तो ए ई डैश अपान ई डैश सी, ए ई डैश अपान ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपान ई सी प्लस 1। लाशा ले लेंगे तो देख रहे हैं 1 के अपान कुछ नहीं, अपान 1 मानते हुए लाशा लेंगे, लाशा ई डैश सी मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ए ई डैश प्लस ई डैश सी इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी लाशा लेंगे, ई सी मिल जाएगा, ए ई प्लस ई सी। तो देख रहे हैं चित्रानुसार ए ई डैश प्लस ई डैश सी यदि हम जोड़ेंगे तो देख रहे हैं ए ई डैश प्लस ई डैश सी मिल करके ए सी बन जाएगा, और इसी प्रकार ए ई प्लस ई सी का योग भी ए सी के बराबर होगा। ए ई डैश प्लस ई डैश सी को हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपान ई डैश सी इक्वल टू ए सी अपान ई सी। तो देख रहे हैं दोनों ओर अंश समान है और दोनों समान भी, इसलिए हर का मान भी समान होगा, अर्थात ई डैश सी इक्वल टू ई सी। देख रहे हैं ई डैश सी इक्वल टू ई सी प्राप्त होता है। और यदि हम चित्र के अनुसार देखें ई डैश सी इक्वल टू कह रहा ए सी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब ई और ई डैश दोनों बिंदु एक ही हों, अर्थात ई और ई डैश समपाती हों। तो दोनों बराबर तभी संभव होंगे। ई डैश सी बराबर ई सी तभी संभव होगा जब ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु हों, अर्थात दोनों समपाती हों। और जब दोनों बिंदु समपाती होंगे तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमने डी ई डैश को बी सी के समांतर लिया है, इसलिए रेखा एल भी बी सी के समांतर होगी, अर्थात कह सकते हैं एल समांतर बी सी। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से प्रमेय सिद्ध हो जाती है। प्रूफ ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
थ्योरम एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।